चलिए ध्यान से देखिए, कल हम लोग पेड़ पौधों का भोजन पे चर्चा किए थे, ठीक है, कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। सीधी बेटा यहां देखिए, गलत बात है, हम नीचे पैर करीब सही से बैठिए, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं अगले पार्ट पे, दूसरे पार्ट पे, ठीक है, और ये अंतिम पार्ट है बेटा, सो में यहां देखिए, ठीक है। क्या है, शाकाहारी जंतु कौन से हैं, ठीक है। शाकाहारी जंतु वो जंतु हैं जो केवल क्या खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, वो शाकाहारी जंतु है, ठीक है। जैसे कि हिरन हो गया, बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है। ये सब क्या खाते हैं, खाली घास फूस खाते हैं, हाँ, मांस नहीं खाते हैं। खाते हैं? नहीं खाते। तो इनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे शाकाहारी जंतु, ठीक है, जो केवल किस पर निर्भर हो, पेड़ पौधे पर निर्भर हो, घास फूस पर निर्भर हो, ठीक है। दूसरा क्या है, मांसाहारी, जो केवल मांस ही खाए, जो शेर है, चीता है, हाँ भेड़िया, ये सब क्या है, केवल केवल क्या करते हैं, शिकार करते हैं जंतुओं का, मांस खाते हैं, वो घास फूस नहीं खाते हैं, ठीक है, घास पेड़ पौधे के पत्तियां नहीं खाते हैं। खाते हैं क्या? तो ऐसे जंतुओं क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जो सर्वाहारी हैं, जो पेड़ पौधे तो खाते हैं, साथ में जंतुओं को भी खाते हैं। जैसे जैसे मानव ही है, बहुत लोग बकरा वगैरह खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, और अनाज भी खाते हैं, ठीक है ना, साग सब्जी भी खाते हैं। बिल्ली भी है और कुत्ता भी है। उनका कहेंगे सर्वाहारी कहेंगे, दोनों खाते हैं, ठीक है, मतलब कि पेड़ पौधे भी खाएंगे और जीव जंतु भी खाएंगे, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए कि शाकाहारी क्या है, साग सब्जी खाने वाले, पेड़ पौधे खाने वाले। मांसाहारी क्या है, मांस मछली खाने वाले। और सर्वाहारी क्या है, दोनों खाने वाले। इनके एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अगला है खाद्य श्रृंखला। क्या है, खाद्य श्रृंखला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए, यहां क्या लिखा है, घास और पेड़ पौधे लिखा है, ठीक है, सब लिखा है, घास और पेड़ पौधे लिखा है। तो जो शाकाहारी होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, शाकाहारी, ठीक है, वो क्या खाएंगे, पेड़ पौधे खाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो शाकाहारी, जो घास और पेड़ पौधे हैं, ये क्या है, स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। कल हम लोग पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पूरा विस्तार से पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, जिसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ जो है कहां से ले रहा था, वातावरण से। जल कहां से, जल और खनिज लवण कहां से ले रहा था, जमीन से, मिट्टी से। और सूर्य का प्रकाश ले रहा था, क्लोरोफिल उसमें मौजूद था। सब कुछ मिला के कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना रहा था, है कि नहीं, बताइए। इस प्रकार वो खाना बना रहा था अपना पौधा, पेड़ पौधा। तो ये क्या है, ये किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं है, है ना, ये भौतिक चीजों पर निर्भर है, किसी जीव जंतु पर निर्भर नहीं है पेड़ पौधा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वपोषी, यानी कि अपना पोषण खुद करता है। लेकिन उसके बाद जैसे जो ठीक है, घास और पेड़ पौधे कौन खाता है, बकरी खाती है, हिरन खाती है, खरगोश, टिड्डा, गाय भैंस सब खाती है, ठीक। खाती कि नहीं खाते बताओ, घास को पेड़ पौधे कौन खाता है, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा, सब खाते हैं। खाते कि नहीं खाते हैं। इनको कौन खाता है, शेर और बाज खाते हैं। शेर, चीता, बाज खाते कि नहीं खाते हैं इनको, हाँ। तो समझिए बेटा, यही खाद्य श्रृंखला है, एक दूसरे पे क्या है, ये लोग आधारित है, ठीक है। घास फूस पे कौन आधारित है, घास और पेड़ पौधों पे, ये बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा। इस पे कौन आधारित है, शेर, बाघ और बाज। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर घास और पेड़ पौधे को हटा दिया जाए तो ये लोग जीवित रहेंगे, क्या खाएंगे, और ये जीवित नहीं रहेंगे तो ये जीवित रहेंगे, ठीक है। अच्छा, बीच से इसको गायब कर दिया जाए तो ये लोग इसको खा लेंगे, तो यही खाद्य श्रृंखला है, खाद्य का, ठीक है, फूड चेन कहते हैं अंग्रेजी में।
एक दूसरे पे क्या है, आधारित हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे पे आप देख रहे हैं लोग क्या है, आधारित है। अगर एक भी गड़बड़ा तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर्यावरण का माहौल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, मिठाई बोलते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, इसीलिए नहीं, ये अगर नहीं रहे तो पूरा वातावरण गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना है। ठीक है, पेड़ पौधों से बेटा देखिए जंतुओं की रक्षा भी होती है। जंगलों में पेड़ पौधे, जंतु कहाँ रहेंगे, पेड़ पौधों के नीचे रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम पेड़ पौधों को लगाएंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, तो हमारा फूड चेन भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये सब भी जिंदा रहेंगे, हम लोग भी जिंदा रहेंगे। हम लोग भी तो पेड़ पौधे ही खाते हैं, ये इनको खाते हैं, है कि नहीं? और ये जिंदा रहेंगे तो ये भी जिंदा रहेंगे। ठीक है, ये खाद्य श्रृंखला एक दूसरे पर आधारित है। अब देखिए तो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि पौधे और जंतु, ठीक है, ये खाद्य श्रृंखला में पढ़ लिए, पौधे और जंतु एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं। ठीक है, पौधे जंतु एक दूसरे पे कैसे निर्भर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए कल हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो पौधा है वो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाता है। कार्बोहाइड्रेट तो क्या करता है, उसके जो है बेटा सोने बेटा, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है बेटा, वो अपने वृद्धि में काम करता है या उसको बचा के जो है एक जगह रखता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन निकलता है उसको कौन लेता है, जीव जंतु लेते हैं। किस लिए, देखो हम देखो ध्यान से देखिए हमने सांस को अंदर लिया तो ऑक्सीजन को लिया और छोड़ा तो क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो जीव जंतु छोड़ रहे हैं या हम लोग छोड़ रहे हैं, उसको पेड़ पौधा जो है फिर से लेके अपना खाना बना रहा है। ठीक है, तो हमें उनसे मिला ऑक्सीजन, हमें जरूरत है जीव जंतुओं को या मानव को, हम लोग भी जीव जंतु में आते हैं। हमारा दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को जरूरत है। ठीक है, खाना बनाने के लिए। तो हम लोग क्या है, पेड़ पौधे और हम लोग एक दूसरे पे निर्भर हैं जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा खाद्य श्रृंखला भी बचा रहेगा और हम लोग जीवित भी रहेंगे। ठीक है, इसलिए पेड़ पौधों को नुकसान मत पहुंचाइए, जहां खाली जगह पाइए वहां पेड़ पौधा लगाइए। ठीक है, पेड़ पौधा क्या करता है, हमारे पूरे वातावरण को बैलेंस करता है। ठीक है, संतुलित रखता है। तो आशा है कि आप लोग क्या कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं जो कि